आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मैं मौजूद हूं प्रेस क्लब के बाहर और जिस तरह से आप जानते हैं हम जम्मू कश्मीर यूटी में है और जब से यूटी बनी है तब से कई सारी इम्प्लीमेंटेशन हुई है और ख़ासकर लोगों से जब भी बात की है लोगों का यही कहना रहा है कि यूटी के जो फ़ायदे होते हैं वो तो उन्हें नहीं मिले, लेकिन जितने भी नुकसान हैं वो सब उन्हें एक एक कर मिल रहे हैं। और जिस तरह से कल से ही बात चल रही है न्यू लैंड लॉ की और उसको लेकर कई ज़्यादा रोष भी है और कई लोग इसका वेलकम भी कर रहे हैं। और इस समय हमारे साथ मौजूद है एक सोशल एक्टिविस्ट जो यहाँ पर खड़े हैं और डिमांड कर रहे हैं। इनका नाम है संदीप राठौर। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। आज आप यहाँ पर अकेले खड़े हैं, अपनी आवाज़ रखने के लिए कहते हैं कि हम अकेले ही काफ़ी होते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा मैसेज पीएम जी को है और बिल्कुल ही स्पष्ट और बिल्कुल ही डायरेक्ट है कि जिस तरह से छेड़खानी चल रही थी, 370 हटाया गया, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। आपने हमारी हिस्से की नौकरियां बाकी लोगों को बांटी जिनको महज 15 साल हुए थे जम्मू में रहते, हमने कुछ नहीं कहा। पर ये हमारे हक की बात आ गई है। हमारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनके पास नौकरियां नहीं, जिनके पास प्राइवेट में जॉब के लिए सिर्फ महज 5-6 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है। क्या वो कभी ज़िंदगी में जम्मू में लैंड ले सकते हैं? और उसके बाद जब उनके बाहर से लोग आके यहाँ लैंड खरीदना शुरू करेंगे, यहाँ की लैंड ऑफ वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर क्या एक 6,000 वाला मुलाजिम, एक 10,000 वाला मुलाजिम क्या ज़मीन खरीद पाएगा? यानी कि आप सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि जम्मू के लोगों के लिए अब ज़मीन नहीं है, बाहर के लोग ही यहाँ ज़मीन खरीदेंगे। अगर जम्मू के लोगों के लिए आपने हकों की बात या उनकी ज़मीन की बात की होती तो सबसे पहले बाकी लोगों को नौकरियां देते। डेली विज़र 94 से अभी तक उनको किसी को 2,000, किसी को 4,000, किसी को 6,000 तनख्वाह मिलती है। अभी तक उनके पास ज़मीन नहीं है, अपने माँ बाप के मकानों में अभी तक वो रह रहे हैं, खुद इंडिपेंडेंट अभी तक वो अपने पाँव पे स्टैंड नहीं हो पाए। तो कब तक आखिर ऐसा चलता रहेगा? इसलिए मेरी प्रधानमंत्री जी से ये सीधी अपील है कि इस अमेंडमेंट जो है इसमें संशोधन किया जाए, क्योंकि हमें उसकी नीड है। जो जम्मू के हिस्से की ज़मीन है वो जम्मू को मिले, क्योंकि कश्मीर के हिस्से की कोई ज़मीन ले नहीं सकता। कोई वहाँ जाके गोली खाए, बम धमाके हों, अभी तक कश्मीरी पंडित वहाँ विस्थापित नहीं हो पाए। तो ये चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए और जल्द से जल्द इसमें कोई नई अमेंडमेंट लानी चाहिए। 370-35A को जब हटाया था तो यही एक नारा था कि अब जम्मू कश्मीर में विकास होगा, रोज़गार मिलेगा, जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान निकलेगा। क्या लगता है उन बातों में से कोई एक भी बात अभी तक शुरुआत की है या उसकी पहल की है उन्होंने, जो इतने भी वादे उन्होंने किए थे? विकास का कोई एजेंडा नहीं है। विकास अगर करना होता तो जम्मू कश्मीर के युवाओं को लैंड देते इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए, पैसा देते इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए, महिलाओं को रोज़गार मिलता, यहाँ के पुरुषों को रोज़गार मिलता। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने सब कुछ वैसे का वैसा धरा रहने दिया और ये कह दिया कि आके यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ, ज़मीन खड़ी करो। हम जम्मू के युवा जो हैं वो नौकरियां करेंगे, ना कि इंडस्ट्रियां बनाएंगे। तो कौन सा मेक इन इंडिया का प्लान लेके आप चल रहे हैं? मैं कहता हूँ मेक इन जम्मू क्यों नहीं, मेड इन जम्मू क्यों नहीं? हम अभी तो पैदा हुए हैं, 370 अभी टूटी है, अभी हमारे हकों की बात होनी थी। पहले भी ऐसा रहता था, अब हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो मुझे बड़ा अफसोस ये कहना पड़ रहा है कि हर बार ऐसा ला आता है और हम लोगों को अपना जो रोष है प्रकट करना पड़ता है, उसके बाद ही उसमें कोई संशोधन कहीं ना कहीं जिस तरह से बात की गई थी कि 370 हटने के बाद कई सारे लोगों को फ़ायदे मिलेंगे और जब तक हम आम व्यक्ति इस चीज़ को समझते, जानते कि आखिर 370 टूटने के बाद क्या कुछ हमें फ़ायदे होंगे या क्या कुछ नुकसान होंगे, अभी तक आपको क्या देखने को मिला? कुछ फ़ायदे जो यूटी में रहकर बाकी जिस तरह जितने भी यूटीज़ हैं उनमें जिस तरह के फ़ायदे मिलते हैं, नुकसान उन्हें भी होता होगा कहीं ना कहीं, लेकिन जो फ़ायदे होते हैं क्या वो हमें जम्मू कश्मीर यूटी में मिल रहे हैं? कोई भी किसी तरह का फ़ायदा नहीं मिल रहा, हमें दिखा नहीं। हमारी नौकरियां महज इसलिए जम्मू के बच्चों की बंद कर दी जाती हैं कि उनका लिस्ट में ज़्यादा नाम होता है। तो ये बेइज्जती क्या है? एक जम्मू के युवाओं की बेइज्जती है। पढ़ा लिखा युवा है, यहाँ पे नौकरियां करने भी बाहर जाता है, रहने भी बाहर जाता है। तो आप क्या जम्मू का विकास करेंगे और क्या जम्मू को बताएंगे कि हम आपके लिए खड़े हैं? इतने एमपीज़ हमारे पास होने के बावजूद, इतने मिनिस्टर होने के बाद आज तक भी मुझे नहीं लगा कोई संसद में जिसने जम्मू की बात रखी हो। सब जी हजूरी कर लेते हैं लेकिन जम्मू की कोई बात नहीं करता। अपील क्या करना चाहेंगे अब? अपील इतनी ही है, जितना जल्दी हो सके इसमें अमेंडमेंट लाई जाए, इसमें संशोधन किया जाए। अगर ये संशोधन नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, अपना रोष प्रकट करना पड़ेगा, चाहे अकेले ही सही, लेकिन हम अपना रोष तब तक प्रकट करेंगे जब तक इसको वापस नहीं लिया जाता। तो अगर इनका साफ तौर से कहना है कि ये जो लैंड लॉ लेके आए हैं इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सड़कों पे उतरेंगे और बहुत बड़ा रोष प्रदर्शन करेंगे और सरकार से इन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इसमें अमेंडमेंट किया जाए। अब देखना यह है कि कब तक इनकी मांगें पूरी होती हैं।
कब तक इन्हें इंसाफ मिलता है। और जिस तरह से इनका कहना है कि 370 टूटने के बाद जितने भी फ़ायदे बोला गए थे, यहाँ रोज़गार मिलेगा या विकास होगा, तो इनका कहना है कि जिस तरह से आत्मनिर्भरता की बात हम करते हैं वो इनसे नहीं होगा। साथ ही साथ इन्हें साफ तौर से एक ही चीज़ कही है कि इसमें अमेंडमेंट लाया जाए ताकि इनको जो सहूलियत है वो मिल सके। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।